भगवती? नहीं। भगवती कौन है? पापा, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? बताइए ना, ये भगवती कौन है और क्या किया आपने इसके साथ? हो सकता है ऐसी भगवती ने अभिमन्यु के साथ ये सब किया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, अगर वो आपका दुश्मन है तो वो ऐसा जरूर कर सकता है। अभिमन्यु आपका इकलौता बेटा है, तो अगर आपको आपके दुश्मन को आपसे बदला लेना है तो अभिमन्यु को किडनैप करने से बड़ा बदला और क्या हो सकता है? आप इसे इग्नोर मत कीजिए। आप अपने लोगों को बोलिए ना, वो जाके भगवती को ढूंढे, उसके बारे में पता लगाए। हमें इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी। ये अभिमन्यु और सारा की जिंदगी का सवाल है। आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? आप डीसीपी को फोन लगाइए ना। बोलिए गज्जू भैया, नियति के सवालों का जवाब दीजिए। नियति, मैं बताती हूँ तुझे। भगवती हमारी पिछली जिंदगी का वो काला साया है जिसकी वजह से हमें अपना घर, अपना गांव, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। 20 साल पहले उसने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिसकी वजह से तू और अभिमन्यु बचपन में ही बिछड़ गए थे। अगर वही तूफान, वही भगवती का साया अगर इस घर पे मंडरा रहा है तो मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगी। हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। चलो नियति। मम्मी, 1 मिनट। आप सब लोग ये भगवती से इतना घबराए क्यों हुए हैं? माँ, आप ही बताइए क्या क्या बात है? नियति, मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए। चलो ठीक कह रही है। हे देवी मैया, अरे क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? गड़े मुर्दे कहाँ से वापस आ रहे हैं? पता नहीं अब हमारे मुन्ना के साथ क्या होगा। पापा, आप उसे ढूंढने के लिए, उसे पकड़वाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि भगवती मर चुका है। और 20 साल पहले गज्जू भैया के हाथों हुई थी उसकी मौत। बहू, भगवती बिहार का एक दबंग बाहुबली था। उसी की वजह से हमें अपना घर, अपना गांव सब छोड़कर जाना पड़ा। और उसी दौरान हम दोनों के परिवार भी बिछड़ गए। भगवती तो एक ऐसा श्राप बन के आया हम सबकी जिंदगियों में कि हम सबकी जिंदगी की दशा, दिशा सबको बदल के रख दिया। हाँ, उस भगवती ने हम सबकी जिंदगियों का सुकून छीन लिया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो उन्हें अम्मा। भगवती, छोड़ दे मेरे परिवार को। मैं कहता हूं छोड़ दे। ए भगवती, कि तू हमारी जान ले ले, मार डाल हमें, लेकिन हमारे परिवार को छोड़ दे। भगवती से बगावत करके आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। अब तू भी मरेगा रे गज्जू, वो भी अपने परिवार के सामने। भगवती से लड़ाई करेगा हा?
भगवती! मेरी फिक्र मत कर रहा, इन सबको लेकर निकल यहां से। मेरे बाबा मेरी पूरी दुनिया थे। मुझे आज भी याद है, वो हमेशा कहा करते थे कि हमारी लड़की हमारी शगुन, अपने बाबा की तरह बिल्कुल दबंग बनना, लेकिन अंगूठा छाप नहीं। लेकिन आज जब उनका सपना पूरा कर रहे हैं, तो वो इस दुनिया में नहीं है ये सब देखने के लिए। ये सब सिर्फ उस गजेंद्र पांडे की वजह से। वो गजेंद्र पांडे जो बहुत महान बना फिरता है, उसने लड़की के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। पर अब नहीं, अब उस गजेंद्र पांडे को उसके पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कि उस गजेंद्र पांडे ने मुझसे मेरे बाबा को छीना है ना, तो मैं उसके बेटे को उससे छीन लूंगी और वो अपने आप मर जाएगा। तब मैंने अभिमन्यु को ढूंढना शुरू किया। बड़े बाप की औलाद था ना वो, पता चल गया कि वो मुंबई में है। उसका पीछा करते हुए मुझे पहली बार पता चला कि वो किसी बीमारी की वजह से घर से भागा है। वहां उसे वो नर्स नियति मिली और वो पागल उसके प्यार में ही पड़ गया था। उसी दौरान मैंने उसका पागलपन देखा। अभिमन्यु को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल इलनेस है और मैंने अभिमन्यु की इसी बीमारी को अपना हथियार बना लिया। अभिमन्यु जब नियति के प्यार में शॉक ट्रीटमेंट ले रहा था, तब मैंने अपनी अगली चाल चली। मैंने अभिमन्यु के डॉक्टर को खरीद लिया, उसके शॉक्स की इंटेंसिटी बढ़ा दे 3 गुना ज्यादा, और वो बिल्कुल पागल हो जाए और अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, ताकि गजेंद्र पांडे उसके लिए तड़पे, रोज मरे। लगता है किस्मत को भी यही मंजूर था। अभिमन्यु अपनी याददाश्त खो बैठा और फिर मैंने अपनी अगली चाल चली। हमारा यूं मार्केट में मिलना। शगुन, मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई रियली लव यू। अब पांडे परिवार का चिराग पूरी तरह मेरे कब्जे में। इसे कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। भगवती को तो मैं जानता भी नहीं था। वो तो बस अचानक हम सबकी जिंदगियों में एक तूफान बनकर आ गया था। जितना मुझे पता चला था, वो गांव की पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए शायद।
बहुत ही एम्बिशियस, लालची और जिद्दी किस्म का आदमी था वो। अपनी मक्कारी और चालाकी से उसने गांव की आधी जमीन हड़प ली थी। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए वो मारे गए। भगवती का आतंक एक दहशत बन चुका था पूरे गांव में। गरीब लाचार किसान इतना डर गए थे कि उससे लड़ना तो दूर की बात, वो बेचारे किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागने लगे थे। मैं और राम भी गांव छोड़कर भाग ही जाते और उस भगवती ने अम्मा के साथ बदतमीजी की, उन्हें बुरा भला कहा, उन्हें धक्का मारा। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर हमारी लड़ाई हो गई। उसने अपने गुंडे भेज के हम सबको वहां से उठवा लिया। सबके सामने मुझे मारकर वो एक मिसाल कायम करना चाहता था और मैं भगवती की नस नस से वाकिफ था। मैं जानता था कि मुझे मारने के बाद वो मेरे परिवार में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने वो हंसुआ उठाया था और बस अनजाने में ही मेरे हाथों भगवती की मौत हो गई। भगवती तो मर चुका था पर उसके लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। उनसे बचने के लिए हमें वो गांव छोड़ना पड़ा और इस भागा दौड़ी में राम और मेरा साथ कब और कैसे छूट गया कुछ पता ही नहीं चला। दोनों परिवार बिछड़ गए बेटा। हम भागते भागते यहां यूपी पहुंच गए जहां हमारे पास ना खाने को रोटी, ना रहने को घर और ना जेब में एक पैसा। बहुत बुरे दिन थे वो बेटा। तब से मैंने अपने परिवार को पालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। एक बड़ा आदमी बनने की धुन सी लग गई थी मुझे। मैं जानता था कि राम के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। हम दोनों के हालात एक जैसे ही तो थे। दोस्त की याद तो बहुत आती थी पर मिलने का कोई जरिया नहीं था बेटा। अब ऐसे में मैं बिहार में भगवती के परिवार के साथ क्या हुआ उसका हिसाब कैसे रखता बेटा। साल बीतते चले गए। अपने उस भयानक अतीत को मैं एक बुरा सपना समझ के भूल ही गया था। पापा, आपका अतीत आकर आपके सामने खड़ा हो गया है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अभिमन्यु का ट्रीटमेंट बिगाड़ना, उसकी और सायरा की किडनैपिंग, ये वही दुश्मन कर सकता है जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करता हो। पर बेटा भगवती तो मर चुका है, फिर वो ये सब कैसे? लेकिन शायद उसका परिवार जिंदा हो जो उसकी मौत का आपसे बदला ले रहा हो। लेकिन नियति, जरूरी तो नहीं कि जिन लोगों ने मुन्ना को गायब किया है वो भगवती के सगे हों। अरे जीजा जी का कारोबार इतना फैला हुआ है, 100 दुश्मन तो उंगलियों पे गिन सकते हो इस शहर में। उनमें से कोई हो सकता है। हाँ मामी जी, कोई भी हो सकता है और हमें सारे एंगल्स तलाशने चाहिए। लेकिन अगर भगवती का नाम सामने आया है तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये अभिमन्यु और सारा की जिंदगी का सवाल है। यू आर राइट बेटा। मैं भी भगवती की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म करता हूँ कि पता लगाए कि ये कॉल कहां से और किसने किया है। हमें एक बात समझ नहीं आती कि अब बहुत हुआ ये शहरों वाला शरीफों वाला हिसाब। देख शगुन, हम सबके बाबा साथ में काम किया करते थे और उनका उसूल साफ था कि खून के बदले दुगना खून। फिर हम ये अभिमन्यु और उसके परिवार के साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हैं? मार देते हैं सबको। गजेंद्र पांडे की वजह से मैंने अपने बाबा के बिना इतने साल दर्द में गुजारे हैं। हर एक दिन, हर एक पल का बदला सूद समेत पांडे परिवार से लेना चाहती हूँ। वैसे मेरा प्लान तो कुछ और था, लेकिन उस बेवकूफ अभिमन्यु ने घर से भागकर सब गड़बड़ कर दी। तभी मुझे उसे किडनैप करवाना पड़ा।
लेकिन याद रहे, पिछली बार जो सायरा के साथ गलतियां हुई थी वो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर अभिमन्यु मेरे हाथ से निकला तो तुम दोनों की जान भी निकल जाएगी, समझे? अब ये लोग कौन है और मुझे क्यों किडनैप किया? लगता है होश आ गया तुझे। नहीं आया। वो कहना कि मुझे बेहोशी में सीटी मारने की बीमारी। वैसे मुझे क्यों किडनैप किया? क्या चाहिए मतलब तुम लोगों को? बॉस कौन है तुम्हारा? बे ज्यादा सवाल करके ना जर्नलिस्ट मत बन, चुपचाप पड़े रहे। हाँ ठीक है, पर ये मुंह से कपड़ा हटा दो ना मेरे, बहुत तेज बदबू आ रही है इसमें से। मतलब ऐसा लग रहा है कि 15-20 किडनैपिंग के बाद तुमने अभी तक धुला नहीं है इसे। थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखा करो, वेरी बैड। अबे स्वच्छता अभियान, ज्यादा बकैती मत कर, पड़े रहे चुपचाप। अब समझा मैं, इसलिए तुम कपड़ा नहीं हटा रहे, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगा, है ना? अरे तो एक काम करते ना, तुम मेरे मुंह से इस कपड़े को हटा दो और तुम कपड़ा ये पहन लो, वरना क्या कर लेगा? वरना मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा। गाना? हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। अबे बंद कर दूंगा बंद, लेकिन मेरे मुंह से कपड़ा हटाओ पहले। क्या बात है, देखो तुमसे अच्छे तो बाहर वाले कुत्ते हैं मेरे साथ कोरस में गा रहे, तुम भी गाना गाओ मेरे साथ। दिखाई न देती अंधेरे में ज्योति अगर तुम ना होते। अरे भाई अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। एकदम चुप। ये तो तेरा ये बेसुर गला है ना, अभी काट डालूंगा, मर जाएगा साला यहीं पे। हाँ पता है मुझे, पर क्या है ना, मैंने बहुत सारी क्राइम वाली फिल्में देखी है। तुम्हें मारना होता ना मुझे, अब तक मार दिए होते। पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे साथ डील करी है ना, नो गाना, जाके एंजॉय करो। तो अब एकदम गाना नहीं गाएगा, समझा? हाँ ओके ओके। आजा आजा, लगा भैया। अब यहां से निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। भागने की कोशिश भी की तो ये लोग मुझ पर टारगेट प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, पर भागना भी है। भाई जाने दो ना मुझे, बहुत जोर से आई है। अबे ओ नौटंकी, चुपचाप पड़े रहे, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता ना, पड़े रहे। टॉयलेट के लिए जाना है, प्लीज खोल दो प्लीज। वो यहाँ से हिलेगा नहीं और तेरे हाथ यहाँ ऐसे ही बंधे रहेंगे, जो करना यहीं पे कर। पक्का? मतलब यही कर लूं मैं? यार आप लोग साफ भी कर दोगे? अरे माई बाप, आप लोग बहुत दयालु, मैं यही कर लेता हूँ। अबे चुप, रुक। हम क्या तेरे नौकर है? हम लोग करेंगे ना। मुझे यहाँ पर करने दे रहे हो ना मुझे बाहर जाने दे रहे हो, ये तो गलत बात है। अरे वे, ये हाथ खुलवाने का ना ऐसे बहुत बहाने देखे हमने, समझा? अच्छा बहुत बहाने देखे, तो अब सुन भी लो। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। तुम्हें क्या बताऊं? यार बंद करा इसका, नहीं तो ये गा गा के सर दुखा देगा। जा खोल, जा लेके जा, लेके जा। चाहत ना होती अगर तुम। अरे चल चल अब चल। घूर क्या रहे हो? हाथ खोलो ना। नहीं खोलने तो आ जाओ, मेरी हेल्प करा दो, आ जाओ। अबे रुक,
भागने की सोचना भी मत, नहीं तो सीधे गोली खाएगा। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था अंदर आने का, अब तुम ही नहीं आ रहे हो, कहाँ भागूंगा मैं? कर लेता हूँ। दरवाजा खुला रख। ठीक है। अभिमन्यु को अपनी कैद में रखना इतना आसान भी नहीं। अब तुम लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे।